बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। साल के प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम हमेशा ही सोचते हैं कि ये साल गुजर गया तो इस पिछले साल में हमने क्या किया। कुछ अच्छे लोग होते हैं वो डायरीज़ भी लिखते हैं और पूरा अहाता करते हैं कि उन्होंने पिछले साल में जो गलतियाँ की हैं क्या वो आइंदा आने वाले दिनों में भी उसको दोहराएंगे या कुछ बदलेगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले सालों में पाकिस्तान ने बहुत सारे टर्मोइल्स देखे हैं, जिसमें मौशी हालात भी हमारे सामने रहे, सियासी हालात भी हमारे सामने रहे और फिर इसके अलावा दुनिया के साथ जो हमारे रवाबित थे वो भी हमारे सामने ही है। साल 2025 लगभग 3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी तैयार होंगे इस साल नौ को खुश आमदीद कहने के लिए। लेकिन हमेशा की तरह ये रिवायत बरकरार रखते हुए कि आइंदा आने वाला साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, हम सब के लिए कैसा होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसा होगा और उससे बढ़कर ये कि इस साल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इल्म नजूम ये कहता है कि अगर उसको एवॉइड किया जाए तो शायद कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, क्योंकि उनका जो इल्म नजूम है जिस पर और ख़ुद अपने लफ्ज़ों में वो बार बार कहती हैं कि एक मोहतात इल्म है और हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा कि दुनिया भर में चाहे अंग्रेज़ हों चाहे आपका पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान हो, वहाँ पर इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं ना वो सिर्फ दिखाई जाती हैं बल्कि उस पर काफ़ी डिबेट होती है। पैंडेमिक कोविड जब आया था उस वक्त भी इनकी प्रेडिक्शन थी कि दुनिया सिमट जाएगी, दुनिया में कुछ हालात बदलेंगे और हमने देखा। फिर सबके हर दिल अजीज़ शायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, उनके बारे में जितनी प्रेडिक्शन की वो भी मैं कहती हूँ 16 आने सच ही साबित हुई। उससे बढ़कर नवाज शरीफ के सियासी कैरियर को ब्रेक कैसे लगेगा इसकी प्रेडिक्शन भी इन्हीं खातून ने की थी। पाकिस्तान का आलमी जो कहते हैं कि आलमी मंजरनामे में इनका नाम बहुत चलता है और बिलखुसूस इन दिनों में तो काफ़ी मसरूफ़ होती हैं। मैंने बहरहाल इनसे बड़े दिनों से वक्त ले रखा था और आज मेरे साथ लाइव मौजूद हैं सामिया खान, माहिर इल्म नजूम हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी भी इज़्ज़त अफजाई है सना, आप जितने प्यार से और जितनी इज़्ज़त से आपने बुलाया है तो ये मेरी भी इज़्ज़त अफजाई है, बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपके देखने वालों को, आपके सुनने वालों को आने वाला 2 दिन के बाद जो नया साल है वो अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे। आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इस अच्छी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सामिया जी, और आपसे सवालात हमेशा की तरह यही है कि पहले तो हमें एक लार्जर पिक्चर बताइए इस 2025 की कि आपका इल्म नजूम क्या कहता है कि ये साल जो है पाकिस्तान की कैपेसिटी में पहले तो बताइएगा कितना बेहतर साबित होगा और दूसरा ये कि फिर पूरी दुनिया के लिए 2025 कितना बेहतर साबित होगा या इसमें कुछ खदशात मौजूद हैं। सना, मैं सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ करूंगी कि वो सवाल जो लोग आखिर में कर रहे हैं वो आप पहले कर रही हैं। अच्छा, थैंक यू। ठीक है ना, और जिसको वाकई पहले होना चाहिए तो मुझे आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करना है कि आपने इस सवाल से आगाज़ किया है प्रोग्राम का कि मेरा हर साल मैं एक रेजोल्यूशन मैसेज बनाती हूँ लोगों के लिए। पिछले साल मेरा था कि झूठ ज़िंदगियों से माइनस कर दें तो शायद इस पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर जाए, क्योंकि झूठ रिस्क को खा जाता है। इस बार मेरा मैसेज बनना शुरू हुआ कि खुदा के लिए बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, जमात परस्ती छोड़ के वतन परस्ती, कौम परस्ती की तरफ आइए, क्योंकि अब वो अलार्मिंग साल है कि अब अगर आप गलती करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने बड़ा वैलिड सवाल से आपने स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं आपको जैसे सना कि पाकिस्तान पहले तो इस तरह शुरू करते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छी खबर यानी सुन्नत नबवी से आगाज़ करते हैं, मीठा पहले खाते हैं हम आज के प्रोग्राम में। बिल्कुल ठीक कि जिस तरह कहा गया कि जो है हमें जिस पाकिस्तान का सपना हमारे रूहानी वलियों ने, हज़रत नेमत शाह वली का नाम आता है, तो हम प्रेडिक्शंस तो पाकिस्तान के लिए मैं उनकी सुनती थी, लेकिन साल में मेरा ख्याल है जब से मैं काम करना शुरू हुई हूँ
तो नाउ दिस इज द ईयर जो पाकिस्तान को उस पटरी की तरफ लेके जाएगा, जो मैंने भी इंतज़ार किया और आप जो हम में से पाकिस्तानी यहाँ वन पीस में पहुँच के 2025 में एंटर होने जा रहा है। तो ये वो साल है जो जिसका सपना हमें जो है ख्वाब हमें रूहानी बुजुर्गों ने दिखाया कि ये मोजज़े की तरह बना है, मोजज़े की तरह चला है और मोजज़े की तरह छाएगा। तो अब इसके छाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। यहाँ से न्यूज़ फॉर अस बहुत ज़बरदस्त, यानी 2025 पाकिस्तान के लिए एक उड़ान भरने का साल साबित होगा। एक अच्छी खबर, अल्लाह अल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं 2021 से सना अल्लाह आपके भी बहुत इज़्ज़त और मंजिलत में इजाफा करे कि मेरा 99% की इज़्ज़त मेरे रब ने रखी, मेरा 99% का रिकॉर्ड बना। और हालांकि मैं आपके सामने खुद कहती हूँ कि 70 to 75% ये इल्म गाइडलाइन है। ये एक इसी तरह का इल्म है जैसे मैप आपको गाइड करती है, जैसे महकमा मौसमियात आपको गाइड करता है। तो ये गाइडलाइन है, लेकिन एक पेश गोई जो रास्ते में है उसका टाइम इस साल शुरू होगा। अभी डेट हम जरा सस्पेंस रखते हैं ताकि लोग हमारा प्रोग्राम एंड तक देखें। तो डेट तो वैसे ही आपकी शक्ल देख के सारे रुक गए होंगे, वो फिक्र ना करें। ये बताएं सामिया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साल है इंशाल्लाह, और आगे आप इसको बताएंगे भी क्या क्या चीजें हो सकती है। फिर दुनिया का मंजरनामा बता देना कि दुनिया के लिए 2025 कैसा साल साबित होगा। और दुनिया का मतलब ये कि फिर हमें सारी याद सताती है अमेरिका की, फिर इधर हिंदुस्तान वालों की भी याद सताती है। तो ओवरऑल बताइए। जी 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 सना देखिए यहाँ पे अब क्या हालात बनने जा रहे हैं। आपको एक मेरी फेमस प्रेडिक्शन याद होगी है तो ज़रा हॉरिबल है कि मैंने कहना शुरू किया था कि 2021 से कि हमारा सफ़र एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल कहा। फिर मैंने कहा था कि 2023 में झड़पों का आगाज़ हो जाएगा और वो सिलसिला रुकेगा नहीं, वो सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो ये वो टाइम भी है कि आप गज़ा से लेके गज़वा हिंद तक का सफ़र अब दुनिया तय करेगी। 2026 में जो मैं कहती थी कि उसके सेकंड हाफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हो जाएगी, उसका जो टीज़र या प्रोमो या उसका आगाज़ वो भी 2025 से ही होगा। तो ये जो न्यू वर्ल्ड अलाइंसेस बनेंगे ये उसी के पेशे नज़र बनेंगे। लोग समझ रहे हैं ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ट्रंप अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबरों के साथ मेरा नहीं ख्याल कि उनका स्टार्ट होता है, जो कि मेरा इल्म कि मैं उस पर पेश गोई करूँगी। तो ट्रंप के आते ही अमेरिका के लिए अपनी मुश्किलात का आगाज़ शुरू हो जाता है। मुझे जो वाइब्स आती हैं इल्म की रोशनी में कि नई सुपर पावर या चाइना या रशिया, और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये होगी सना कि पाकिस्तान उस अलायंस का हिस्सा बनेगा जहाँ पे जो नई वर्ल्ड अलायंस की तरफ जा रहे हैं हम उसके। और ये जो दुनिया के हालात बनने जा रहे हैं इसमें ये खित्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरा जो आपको मैं एक बात और बताऊं जो कि सितारों की रोशनी में है, अल्लाह ताला ने ना 2021 से हमें लगता था कि इब्लीस अंकल को खुली छुट्टी दे दी है और जैसे अपना हाथ उठा चुके हैं, ठीक है ना, कि दुनिया जो लड़ मर जो करना है करे। मुझे जो फील आती है क्योंकि जुपिटर का साल है, अब रहमत खुदाबंदी जोश में आएगी। मैं बार बार एक मैसेज दे रही हूँ, हम में से वही बचेगा जो जिस मजहब में पैदा हुआ है, जो रब की रस्सी को कस के थाम लेगा, क्योंकि अब छांटी होनी है। जैसे आपने कोरोना देखा और दुनिया को समेटा गया, मैं कोरोना को बायोलॉजिकल वॉर कहती हूँ। उसका पार्ट 2 आप देखेंगे 2025 में। एक सेकंड सामिया, अब यही रुकिएगा। सामिया होल्ड इट। अब आपने बड़ी बात कह दी है इसलिए आपको मैं आराम से लेके चलूंगी। आप कह रही हैं एक और बड़ा दौर आने वाला है जिसमें दुनिया मजीद सिमटेगी और वो 2025 है। जी वो 2025 वाला। अल्लाह, कुछ बातें स्केरी भी हैं, लेकिन मैं मतलब जो सितारों की लैंग्वेज है, अल्लाह करे मेरी कोई भी स्केरी बात पूरी ना हो, लेकिन मुझे तो बताना है जो नज़र आएगा इल्म के हिसाब से। और नहीं देखिए सामने स्केरी इसलिए भी बताना हमें भी ज़रूरी है कि हम कुछ किसी हद तक अपने आप को महदूद तो कर सके ना। ऐसा ना हो कि फिर हम हर चीज़ में, जैसे आपने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और किसी मुख्तलिफ और चीज़ों में नहीं पड़ना। तो इसमें क्या स्केरीनेस नज़र आ रही है? 2025 का मिड आपको स्कैरी दिख रहा है, स्टार्ट इसका, या क्या है सिचुएशन? सितारे क्या कह रहे हैं?
फर्स्ट हाफ 5th ऑफ जनवरी से लेके 18th ऑफ अप्रैल तक बहुत सारी नए इंकशाफात दुनिया के बाप लोगों के सामने आएंगे। मैं तो कहूँगी कि अभी से अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए। मेरा रूहानियत से तो मैं नहीं कह सकती कल को वैसी मेरे ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें, जितना इस्तग़फ़ार, हम मुसलमान हैं तो हम जितना इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, ताकि जो है इस वक्त मैंने कहा ना कि गज़ा से ग़ज़वा हिंद की जर्नी शुरू हो जाएगी यहाँ से। और मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो दौर दूर नहीं कि जब आप लोग जो है शायद आप लोगों की जनरेशन देखे इमाम मेहदी साहब का ज़हूर और दज्जाल का आना, क्योंकि रूहानियत के लोगों की तो नज़रें गाज़ा पे लगी हुई है कि वहीं से ज़हूर होना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात कह दी है, मैं तो यहीं रुक गई हूँ कि पता नहीं क्या आगे पूछूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस होती जा रही हूँ। आप कहती जा रही हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आपने सना क्योंकि अच्छी बात जो थी, आपने शुरू किया दुनिया को। हाँ। मुझे ये हुक्मरानी, ये तख्तो ताज यहीं रह जाएंगे। मैं तो हुक्मरानों को भी कहना चाहती हूँ, मैं अवाम को भी, कि खुदारा ये वो वक्त है जो एक पेज पे सबको आने की ज़रूरत है। मुल्क सलामत है तो हुक्मरानी के तख्त भी मिल जाएंगे। तो ये वो वक्त है जो कि हमें अब वो है कि एक कौम बनने की तरफ जो है ना, अब हमारी जर्नी शुरू। बिल्कुल ठीक है। सामने जब हम ये बात कहते हैं तो फिर दुनिया की शख्सियात, आपने कहा शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती और इन सारी चीज़ों से हटकर आपको इंसानियत के रुतबे पर फायज होना पड़ेगा। मैं उस तरफ आती हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं खित्ते के हवाले से। मैं पूछ रही हूँ आपसे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या खुदा ना खास्ता, मेरे मुँह में खाक, हमने देखा बड़े बड़े हमास, हिजबुल्लाह और मैं नाम बड़े बड़े जितने भी तंजीमें हैं उनके, ईरान की बड़ी बड़ी लीडरशिप, उनके वजीर आजम, उनके वजीर खारजा, फिर आपको पता है दुनिया में यूक्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिर गाजा तो सबको पता ही है कि क्या कुछ हो रहा है। क्या कुछ बड़ी शख्सियात के रुखसत का भी नवीद दे रहा है ये 2025, जैसा हमने 2024 के अंदर देखा? वो लीडर जो वाकई लीडर्स हैं, जो सना फर्स्ट हाफ है ना, अल्लाह मेरे मुंह में खाक के नाउज़ बिल्ला, वो ज़रा अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगने वाला टाइम है। ये 5th ऑफ जनवरी से, फिर मैं डेट रिपीट कर रही हूँ, शुरू होके ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी है 25 फरवरी 2025 और फिर जो 70% ख़त्म होगा जाके 18th ऑफ अप्रैल। ये पहला फर्स्ट हाफ, अल्लाह ना करे मुझे एक अजीब सी वाइब्स हैं, जैसे मुझे कोरोना के टाइम पे वाइब्स थी, मुझे वैसी जो है ना फील आती है शुरू के वक्त में। अच्छा, मेरे भी कुछ ब्रूज जो है ना हो रहे हैं, तो मैं यही सोचना चाह रही थी कि अब हम आपसे बात करते हुए सना, मेरे आपसे बात करते हुए मेरे पे कई ऐसी जैसे कैफियत आ रही है, ऐसे ही। हाँ, अच्छा सामिया, जब हम ज़ाहिर दुनिया की प्रेडिक्शन आप कर रही हैं, इल्म की आप बात कर रही हैं, इसमें ज़रा ये बताएं कि हम तो देखें, मेरी नॉलेज नहीं है इसलिए मुझे उन लफ्ज़ों का ही पता है, खाली उसकी डेप्थ में नहीं जानती। राहु और ये सद्दी जो होता है, और फिर ये जो आप कह रही हैं जुपिटर का साल है, ये क्या मतलब, इसमें क्या इस वक्त जो साल शुरू होगा ये कितना ब्लेस रहेगा ओवरऑल अगर हम बाय एंड लार्ज देखें? और वो जो कहते हैं कि कुछ ऐसे सैयारे हैं जो अगर आपके हाउस में दाखिल हो जाएं तो फिर वो कहते हैं 12-12, 13-13, 7-7 साल तक रहते हैं वहीं पर, वो क्या है सिस्टम, जरा बताएंगी? बिल्कुल। और ये वही टाइम पाकिस्तान के लिए शुरू होगा, वो शुरू होगा। अब आप में मैं कहती थी कि हम एंड में जाके वो डेट डिस्क्लोज करें, लेकिन क्योंकि आप भी परेशान हो गई हैं और आप मुझे इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, तो सना वो ऐसा है कि 21 मार्च से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है। 21 मार्च, और ये साल जो 21 मार्च 2025 से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होगा। तो अभी ये जो मैं फर्स्ट 2 मंथ्स कह रही हूँ, ये कॉन्टिन्यूटी है 2024 की, ठीक हो गया ना? अच्छा। तो यहाँ पे ये जुपिटर का साल शुरू होगा अल्लाह के फजल से, और वही मैं कह रही हूँ ना कि अब रहमत खुदाबंदी जोश में जो आएगी, अब अल्लाह ताला सिस्टम जो है ना, अब वो इसलिए जब रहमत खुदाबंदी जोश में आ जाए तो मेरा ख्याल है हम सबको लग जाना चाहिए अपने किबले दुरुस्त करके उनकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि देखिए ये वो वक्त है कि मैं कहूँ कि जिन चीज़ों से तौबा ताइब हो चुके हैं, मत जाइए उनकी तरफ, हो सकता है जिंदगी मौका ना दे आपको।
सामिया खान, दिल तो नहीं होता जब आप बात कर रही हो कि मैं ब्रेक लूं, लेकिन मैं ब्रेक ले रही हूं क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद पाकिस्तान के मंजरनामे पर उभरने वाले तमाम ही सियासतदान, ज़ाहिर आवाम भी जानना चाहती है कि उनका 2025 कैसा होगा, और हम तो जानना ही चाहते हैं क्योंकि मुल्क व मिल्लत की बात है, कौम की बात है, इस मुल्क की बेहतरी की बात है। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर बानी PTI से लेकर मौलाना फजल रहमान और डोनाल्ड ट्रंप तक की बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने जाते हुए आपसे कहा था कि ज़ाहिर है सामिया खान मौजूद हैं और दुनिया के जो हालात होने वाले हैं 2025 पर, उस पर भी उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक हमें बताया है। लेकिन ये यकीनन जानना ज़रूरी है कि जो मौजूदा हमारे सियासतदान हैं उनके लिए 2025 कैसा साबित होगा। सामिया जी, अगेन थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। ये फरमाइएगा कि जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 उनकी है पैदाइश का ईयर भी और दिन, क्या कैसे रहेगा 2025 उनके लिए हेल्थ वाइज? वैसे भी देखिए, जब ये पहले इलेक्शन ये लूज किया था, जब नून लीग ने टेक ओवर किया था, तो मैंने कहा था कि पूरे 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने के लिए, और अभी आप गिन लीजिए कि पूरे 10 साल के बाद जो है जरदारी साहब फिर माशाल्लाह अगेन सदर हैं। हैट्स ऑफ है कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की पॉलिटिकल ग्रूमिंग की है। हाँ, मैं ये उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, बस इस वक्त जो है ख़तरा उनकी सेहत को 2025 में ज़्यादा पेश आ सकता है, अदरवाइज उनकी किस्मत माशाल्लाह स्टेबिलिटी के साथ बेहतर चल रही है। ऑलराइट, और बिलावल भुट्टो जरदारी 21 सितंबर 1988। जी बिल्कुल, बिलावल साहब के लिए जो बहुत प्यारी बात है, जहां जुपिटर लेके पैदा हुए खुशकिस्मती से सब वही जुपिटर आ चुका हुआ है। और ये जो अरसा है 10 फरवरी से लेके साल के जून तक का जो टाइम है, ये बिलावल को कोई रिमार्केबल सक्सेस देके जा सकता है। और हालांकि उस फैमिली में आसिफा भुट्टो जरदारी का जो स्टार है, असल में बेनज़ीर साहिबा की लेगेसी को वो लेके चलेंगी, लेकिन इस वक्त बिलावल की किस्मत उन्हें कॉम्पनसेट करेगी, उसकी शक्ल क्या होगी ये गैब का इल्म है, ये मुझे नहीं मालूम। ओके, अच्छा सामिया, बार बार एक बात बिलावल के लिए उनकी ज़ाहिर मैरिज लाइफ के हवाले से कह रही है कि इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम कि अगर वो एंगेजमेंट करें या अज़दवाजियत शुरू करें अपनी, क्या अच्छे वक्त का इंतजार है या फिर कंपेनियन ऐसा उनको मिलेगा? जी, मेरा तो उनके घर वालों को मशवरा है कि इससे बेहतर टाइम नहीं आ सकता उनको कहीं बांधने के लिए। वक्त की मुबारकबाद भी शामिल हो जाएगी और जो है उनके लिए बेहतर भी हो जाएगा। हाँ जी, आपके हमारे और लेकिन उनके हाँ जी, उनके पॉलिटिकल कैरियर का भी टाइम बेहतर बहुत जबरदस्त हो चुका है और शादी का भी जो है We can see that politically तो हम देख ही रहे हैं, शादी का मुझे नहीं पता, आपने बता दिया है। वेल, एक और शख्सियत है जिनके बारे में आप ही कहती हैं कि इनके लिए सियासत ही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सियासत के बेताज बादशाह हैं, एक और मौलाना फजल रहमान साहब। कैसा रहेगा 2025 इनके लिए? 19 जून 1953। अरे आप तो पूरा माशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास तो एक फाइल है जिसमें इन सब हस्तियों के जायचे हैं। अच्छा, बिलावल साहब के बाद जो दूसरी किस्मत चमक सकती है मौलाना फजलुर रहमान साहब। हो सकता है कि 2025 का सियासी दुल्हा का लक़ब मैं इन्हें दे सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त इनका भी जुपिटर पावरफुल हो चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल है बिग बेनिफिशरी इस सिस्टम के वो हो सकते हैं जो 2025 के अंदर। ओके, ज़ाहिर नाम ना लें तो ज्यादती होगी। मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, इनके सितारे गर्दिशों में हैं या निकल चुके हैं या अच्छी फ्लाइट चल रही है इनकी? अच्छा सना, इनका सितारा 23 सितंबर 1951 मैं हमेशा गिनवाया करती हूँ। जी 3 लोगों के सितारे सियासी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, और तीसरे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। और आप देख लें, तीनों पॉपुलर रह जाते हैं किसी भी शक्ल में, आप इनको देख लीजिए। शहबाज शरीफ साहब पे जो मुश्किल वक्त था ना सना जी, वो था अक्टूबर तक का वक्त था। अब खतरे से तो बाहर है, लेकिन जिस मनसब पे वो फाइज हैं, वो मनसब पाकिस्तान के
ढांचे में कंट्रोवर्शियल है, तो चेहरों की तब्दीली हो जाए इसका इम्कान मैं रूल आउट नहीं कर सकती। आप इतनी जल्दी उनको उतरवाने के ऊपर तैयार बैठी हैं सामिया, इतनी जल्दी उतरवा रही हैं, अभी तो शुरुआत नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो कहती हूँ सियासी इस्तेहकाम आए, मैं तो कहती हूँ जिस दिन मुल्क में निज़ाम बदल गया सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। सना जी दुरुस्त कह रही हैं आप। अच्छा, जब छोटे मियाँ की बात हो तो बड़े मियाँ को तो नहीं भूल सकते। बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी की सयाहत से ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, क्या कह रही हैं, क्या कहते हैं उनके सितारे? मैं कहती हूँ कि वो इतने अच्छा, एक तो उनके सितारे, मैं सच्ची बात बताऊं मैं बड़ी हैरान होती हूँ, बड़े रूहानी सितारे हैं उस इंसान। हाँ, 25 दिसंबर मैं बड़ी वो होती हूँ। और आप देखें कि जिला वतनी भी शाही अंदाज से कटती है, ठीक है, शाही लोग लेने आते हैं, अब वो शाही लोग लेने आते हैं, तैयारे भेजते हैं। तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले भी कहा था कि वो चौथी बार वजीर आजम मुझे नजर नहीं आते पाकिस्तान के, लेकिन जिस पे वो दस्ते शफकत रखेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा और अपनी पार्टी को बैक डोर पे मियां नवाज शरीफ ही ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग करेंगे और यही रोल एज किंग मेकर उनका उसमें उनकी भलाई भी है और इसी में उनकी बेहतरी भी है। सुकून से अपना एंजॉय करें, चाहे वो मरी है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो लंदन की सड़कें हैं। अच्छा, यानी किंग मेकर बने रहे, बैठे और पीछे से लोगों को सलाह मशवरे देते रहें। उन्हीं की बेटी और बहुत सारे लोग उनको पार्टी उन्हीं जी बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा 28 अक्टूबर 1973 सितारों ने वजीर आला तक पहुंचा दिया है, आगे का सफर कैसा होगा बीबी का? बिल्कुल देखिए, ये भी मेरी प्रेडिक्शन अल्लाह ने पूरी की थी कि मैंने कहा था मनसब तो उनको कोई अहम मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब से वो पॉलिटिक्स में सना जी आई भी नहीं थी तो मैं कहती थी कि मरियम नवाज साहिबा का सितारा 2025 में उनका डंका बजाएगा। तो ये जो इस वक्त अपनी पॉलिटिकल तगोदो में मसरूफ हैं, बेहतरीन रिवॉर्ड उनका शुरू हो जाएगा 2025 के सेकेंड हाफ में, कोई बड़ी शक्ल में, कोई इंटरनेशनली उनके नाम का डंका भी बज सकता है। तो मैं तो कहूंगी कि तो अपने चीन काम का दौरा करके आई हैं, सारा डंका बजा है पूरी दुनिया के, उन्होंने चीन के जितने नए फॉर्मूलाज हैं, जितना काम हो रहा है वहां पर वो सब डंका बजा के आई हैं। बहरहाल चीन में इतनी तो इत्तलात है मेरे पास। अच्छा, अब लोग कहेंगे सबके नाम ले लिए, ये सोचें कि 2025 क्या रिवॉर्ड ला सकते हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा का टेक ऑफ डेस्टिनी का लेके आता है। अच्छा, मरियम का स्टार जो बनता है सामने वो लिब्रा बनता है अक्टूबर 2028 डेस्टिनी को हम पढ़ते हैं ना, नो अच्छा। मैं इनका जो काफी सारी चीजें जो है वो स्कॉर्पियो के अंदर लैंड। अच्छा, ओके, इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि मिड साइन है, ठीक हो गया, से पढ़ा जाता है। अच्छा, ज़ाहिर पीटीआई के बानी का नाम ना लें तो प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, फिर वो वायरल भी नहीं होगा और फिर लोग कुछ कहेंगे भी नहीं। तो बानी पीटीआई जेल से बाहर आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, आएंगे तो क्या मैजिक होगा या सब ऐसे ही चलता रहेगा टुक टुक? देखिए, बात सुने, जो है जिस सितारे ने और बानी पीटीआई पे मेरी मुतअद्दिद पेश गोइयाँ मेरे रब ने मेरी इज्जत रखी है, मैं अपने रब के सदके जाऊँ। हालांकि मैं उनको मुश्किलात नहीं डालना चाहती या मैंने नहीं डाला, मैं वॉर्न करती रही। जब पीडीएम ने तख्ता उल्टा तब भी लोग विटनेस हैं, मेरी पेश गोइयाँ ऑन एयर हैं कि मुझे ये होम्योपैथिक ऑपोजिशन तख्ता उलटती हुई नजर आती है और मैंने मार्च का एंड दिया था 2022 में। लेकिन फिर एक सितारा जो बानी पीटीआई का खराब हुआ था जुलाई 2023 से, अच्छा। जिस सितारे ने, जिसकी बिना पे मैं कहती थी मुझे आइसोलेशन नजर आती है, आइसोलेशन की तशरीह मैं नहीं कर सकती थी कि जिलावतनी है या खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था, तो मैं तो उनको प्यार करने वालों को कहूंगी कि वो सेफ रहे। तो जिस सितारे ने उन्हें जकड़ा सख्ती के अंदर, वो सितारा 12 जनवरी 2025 को वो जगह छोड़ देगा। 12 जनवरी 2025 10th ऑफ फरवरी 2025 से शुरू होने वाला दौर उनको रिलीफ देता है। अब रिलीफ की शक्ल क्या होगी ये सच्ची बात है, ये फिर अगेन गैब का इल्म है, लेकिन यहाँ से रिलीफ की शक्ल बनती है उनके लिए। मैं तो उनके लिए कोशिश करने वालों से कहूँगी कि वाइजली चलिए, ताकि ये ना हो कि आगे जो मई से शुरू होने वाला वक्त है, अगर ये लोग वाइजली ना चले तो मई से शुरू होने वाला वक्त फिर लंबी गुमनामी देता है।
बड़ी खतरनाक बातें कहती हैं आप, इतनी प्यारे प्यारे उर्दू के लफ्ज समेट के लाती हैं और फिर कहती है बड़ी गुमनामी भी दे देता है। मैं सवाल यही करने लगी थी, ये जो अभी हालात गुजरे हैं पीटीआई के बानी पर, क्या कोई रिवाइज हो सकता है? वो स्टारडम तो मौजूद है उनके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप तक इनकी जर्नी आपको नजर आती है? नहीं, अभी हम कहें कि जी जैसे ही बाहर आएंगे कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ सुनने वालों को एक बात कहना चाहूँगी, प्यार कीजिए, लीडर हैं, लीडर को फिर मौका मिलेगा। जरदारी साहब को 10 साल लगे कम बैक करने में। एक बात याद रखिए कि इस वक्त ये सेहरा किसके सर सजेगा कि जो है पाकिस्तान को कौन नए दौर की तरफ लेके जाएगा, ये सस्पेंस है, या मेरे पास भी ये इल्म नहीं है। मैंने पहले कहा कि अब रब को इस मुल्क पे तरस आ गया है, तो मैं शख्सियात का मुझे नहीं पता कि किसके सर सेहरा सजने जा रहा है। बेहतर ही बेहतर होगा। फर्स्ट 2 मंथ्स हैं। मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगी, अगर आपके पास टाइम है ना? बिल्कुल है टाइम, सामिया बोलिए, बताइए। अच्छा सना, मैंने 19 दिसंबर को एक शो किया जिसमें मैंने कहा कि ये जो साल के शुरू के 2 महीने हैं, ये कैसा वक्त आने जा रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान के सियासी एनिमीज़, सीक्रेट एनिमीज़ एक्टिव होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को या अस्करी इदारों को एक टफ टाइम मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूँगी सब इदारे मिल के इस वक्त जो है ना एक पेज पे आ जाएं। और देखिए कि जैसे हमने सुना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो कार्रवाई की, और मुझे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा आर्मी चीफ का कि एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पे मुकद्दम है। हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन जो वो जुल्म कर रहे थे वजीरिस्तान के अंदर जो है, तो इस्लाम में भी हुक्म है, आंख के बदले आंख का हुक्म है हमारे मजहब के अंदर। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि किसके सर सेहरा सजेगा ये मुझे नहीं पता। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, वो डेट जो मैं अब तक आपको नहीं दे रही थी। मैं एक तो ये और खबर देना चाहूँ, क्रिकेट है, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, और अल्लाह ने चाहा तो अब वो टाइम शुरू होने जा रहा है जो इसको भी रिवाइव मिलेगा। और आप 1992 वाली क्रिकेट फिर उसका कम बैक देखेंगे। ओहो, मेरा सवाल भी था आपसे कि हम ये ट्रॉफी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अभी मेरा सवाल था, लेकिन आपने बता दिया 1992 का रिवीजन होने वाला है। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे नहीं जा रही हूँ सामिया जी, लेकिन सवाल मेरे पास ये है कि ज़ाहिर जब हमने इतने सारे लोगों के नाम ले लिए हैं, तो जनरल आसिम मुनीर के सितारे क्या कहते हैं? डेट ऑफ बर्थ 1968 है, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ 1968। ये मेरे पास सना आई थी, मुझे एक जमाने में 6 लोगों की डेट ऑफ बर्थ आई। अच्छा, तो मैंने उन लोगों को कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकती कि हु विल बी द न्यू चीफ, ठीक है, लेकिन जब मैंने उन 6 के जायचों पे काम किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे ये चीफ हाफिज़े कुरान है। तो मैंने इनके उस पर टिक लगाया था कि अल्लाह इस बंदे के, इनका जुपिटर बहुत अच्छा है, ये पेट्रियोटिक आदमी है, इस पे मुझे कोई शक नहीं है कि उनके मुहब्बे वतन होने पे, और अल्लाह ने उनसे काम लेना या किसी और से लेना ये मुझे बाखुदा नहीं पता। लेकिन ये वो टाइम है कि जो है इस वक्त जो है वो कह दें कि जो है पाकिस्तान की, अगर मैं कहती हूँ हमारी फौज स्ट्रॉन्ग ना हुई, हम बड़े नाजुक उसमें खड़े हैं। ये जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं, यानी 2025 जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी एक बेहतर साल है सामिया। 2025 जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी एक अच्छा साल। सना फर्स्ट 2 मंथ्स में चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके जुपिटर को देखते, उनका वो 9th हाउस में जुपिटर लेके पैदा हुए हैं। अच्छा। और उनका जुपिटर उन्हें इंटरनेशनल फेम दिलाएगा। हमारे बहुत कम जर्नल्स को ये फेम मिला है जो इनके हिस्से में आएगा, आसिम मुनीर साहब के हिस्से में। ओके, यहाँ ब्रेक लगाते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा, और जो 12 सितारे हैं वो 2025 में कहाँ पर, कौन सा सितारा जो है वो गर्दिश में होगा, इस ब्रेक के बाद। सामिया। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। सामिया खान माहिर इल्म नजूम मेरे साथ हैं और बड़ी अहम बातें हम तक पहुंचा चुकी हैं। सामिया जी अगेन शुक्रिया, वक्त कम है इसलिए जल्दी चल रही हूं। बताइए पाकिस्तान के तनाजुर में ये जो सोशल मीडिया है इसके लिए ये साल और पाकिस्तान के लिए कैसे साबित होगा सोशल मीडिया?
देखिए, पाकिस्तान में आईटी तरक्की करेगी, इसका मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे दो राय नहीं है। करेगी आईटी की तरक्की, आप देखेंगे पाकिस्तान में जो है ये भी चीज़ें बेहतर होती देखेंगे, रोज़गार आएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। मैंने कहा ना कि इस वक्त जो ये खित्ता जो अहम होगा लोगों के लिए, तो उन हमारा सर्वाइवल उन सुपर पावर्स की मजबूरी हो जाएगा सना। तो अब हम अल्लाह के हुक्म से, मेरा रब मेरी इस बात को सच कर दें, मेरी इज्जत रख लें, अब हम लाडले शायद बन सकते हैं दुनिया के। हमारा वो वक्त अब यहाँ से शुरू होगा। हमने बड़ी अपने हिस्से की सख्ती काटी है सना। बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन लाडले कुछ लाडलों को फिर बहुत कुछ देना भी पड़ता है। वैसे हमने काफी कुछ दे दिया है, यू आर राइट, लेकिन ये बहुत कुछ दे दिया। हाँ, वही ना। अच्छा सामिया, ये बताएं ना कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनके सितारे गर्दिश में हैं कि ये भी अच्छी फ्लाइट लेके आ रहे हैं? नहीं, इनका सितारा बहुत सख्ती में है। अभी भी आप देखोगे कि मैं अब इनका वो इक़्तिदार संभालते ही देखिएगा कि इनके लिए कैसे मुश्किलात का दौर शुरू होता है। और अमेरिका को तो मैं पहले कहती हूँ कि उसमें अमेरिका में रिसेशन का टाइम है। अच्छा, वैसे वहाँ पे हो भी रहा है, ये भी मैं बता दूं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब, जिनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, इनके साथ क्या होने वाला है? आई मीन नफरत है उनको। अभी वो पावरफुल रहेंगे, मज़ीद पावरफुल हो जाएंगे कि वो जो है वो। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी होने जा रही है कि पाकिस्तान के साथ सुलह के रास्ते निकलेंगे। अच्छा। आपके हमसाया मुल्क के जो है उनकी मजबूरी हो जाएगी हमारे साथ सुलह करना। ये एक हौसला अफजा खबर है इस। एंड आई थिंक ये वही कॉन्टेक्स्ट है सामिया जो आप शुरू में बात कर रही थी कि रशिया और चाइना जो है वो अब सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे। शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर यहाँ पर भी इनको हमारे साथ अच्छे मामला करने पड़े। बिल्कुल, हालात, जमीनी हालात का आपको पता है सना। मैं सिर्फ आसमान के सितारों की जो है ना ट्रांसलेशन कर सकती हूँ अपनी महदूद इल्म से। अच्छा, वैसे ये बताएं ना, ये क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? ये जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी का इतना रौला पड़ा हुआ था, वैसे ही देखिए, अव्वल तो देखिए पाकिस्तान में इनेकाद तो हो ही जाएगा कि जिन भी शराइत पे आ रहा है। जीतने पे मैंने काम नहीं किया हुआ। मैं क्रिकेट की तरक्की की बात कर रही हूँ, ये पाकिस्तान के जो मैं 2025 के सेकंड हाफ से जो टाइम शुरू होने जा रहा है, और अब हम डेट डिस्क्लोज कर देते हैं। मेरा रब इस पे मेरी इज्जत रख ले अल्लाह पाक जो है कि 15 मई 2025 से वो टाइम शुरू हो जाएगा। और राइट सामिया जी, फिर जल्दी से ये भी बता दीजिए कि क्या 2025 में जिन लोगों को इंतजार है इलेक्शंस की आवाजों का, क्या वो दिखाई सुनाई दे रही हैं आपको या नहीं? देखिए सना, मुझे इलेक्शन नहीं नज़र आता, ना मुझे कोई इनकलाब नज़र आता है। इन्हीं चेहरों में रद्दोबदल करके यही सिस्टम जो है वो आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहो कि कोई इलेक्शन से कोई मेजर तब्दीली, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन सना जी मुझे नज़र नहीं आती है। पुरानी पानी की बोतल जो है वो नई रैपिंग्स में आपको मिलती रहेगी। वो मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोला जो कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने उंगली पकड़ ली है तो ये अच्छा सामिया, सही मिसाल दी आप। आई नो सामिया जी, ये फरमाइएगा, एरीज आपका फेवरेट स्टार तो लिब्रा है, ये मुझे पता है। वो आप कहती हैं कि आपकी मदर की वजह से है। एम आई राइट? सामिया, कैन यू हियर मी? पूछे या मेरे मुल्क का हाल पूछे, मुझे एक ही जैसा दर्द होता है। ना मैंने अपनी माँ को सेहतमंद देखा है, ना मैंने अपने होश संभालते साथ सुना है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अल्लाह पाक इस लफ्ज की इज्जत रख ले कि अब ये मुल्क अपने सेफ जोन में इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। इतनी सारी दुआएं दी हैं और इतना अच्छा इल्म है आपका। बाकी जहाँ तक आपने 12 सितारों की बात की, तो इतना मुझे राइट होना चाहिए कि मैं थोड़ी सी अपनी प्रमोशन भी कर दूं प्लीज, कि मैंने 12 सितारों के 12 महीने, सामिया खान लाउंज मेरे YouTube चैनल का नाम है, मैंने डिटेल से लोगों के लिए होमवर्क करके दिया है। 12 सितारों के 12 महीने मैंने उसमें पूरी तफसील से जो है होमवर्क करके दिया है। और दूसरा सना, जो एक और बात आपको अच्छी लगेगी कि आप भी फीमेल हो, कि मुझ पे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी जो कि अमेरिका, टर्की और जापान की कोलैबोरेशन से बनी। और उनका टॉपिक पता क्या था कि एक औरत इस इल्म के साथ इस मुल्क में सर्वाइव कैसे किया है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मेरे अल्लाह की मदद शामिल थी, वरना मेरे में कोई खास बात नहीं थी। नहीं, आपने आज अब आपने इतनी बात कह दी है
तो मुझे भी कह लेने दीजिए, आप में जो सबसे अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने जितनी आपको इज्जत दी है, जितना आपको वक़ार दिया है, जितनी आपके दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, आपको मैंने अभी तक ये पाया है, पिछले कई सालों से मैं आपसे राब्ते में हूँ और जब भी मैं आपको फ़ोन करती हूँ आप बहुत हम्बली हमेशा रिक्वेस्ट को कबूल भी करती हैं। आपका जो सबसे अच्छा तरीका है सामिया जी वो ये कि आप सबको बहुत मोहब्बत और सबको एक ही नज़र से देखती हैं, ना किसी के लिए कम मोहब्बत, ना किसी से ज़्यादा मोहब्बत, ना कोई बड़ा चैनल, ना कोई छोटा चैनल, ना कोई बड़ा एंकर, ना कोई छोटा एंकर। आपने सबके लिए एक ही जैसे अपने घर के दरवाजे खोले हैं और आपने अपने इल्म के दरवाजे खोले हैं सबके लिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये इल्म के दरवाजे हैं और इल्म के दरवाजे खुले रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सामिया, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज प्रेडिक्शन। अल्लाह करे कि हमारे लिए बेहतर से बेहतर। तो सामिया ने कहा है कि उनके YouTube चैनल पर तमाम ही स्टार्स के बारे में मालूमात है, इसलिए स्पेसिफिक करके मैं तमाम नहीं पूछ सकती थी। जो अहम शख्सियात थी बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से जो बात थी वो करना ज़रूरी थी। ये साल का आखिरी प्रोग्राम है और इस दुआ के साथ आपसे रुखसत लेना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी, ज़िंदगी ने वफा की और इंशाअल्लाह ताला 2025 देखना नसीब हुआ तो हम ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। कुछ नए हालात, कुछ नए वाक़यात, कुछ नए जायज़े, कुछ नए तबसरे, कुछ नई मालूमात के साथ। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।